नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ प्रेम किशोर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का जो है प्रदर्शन जारी है। हालाँकि एक छात्र गुट का जो है प्रदर्शन जो आमरण अनशन है, वो खत्म हो चुका है और सरकार ने इस बीच कई 22 लगभग 22 जो है परीक्षाएँ रद्द की। आपका टीपीएल की जो एजेंसी है, वो भी रद्द किया, सीजीएल को भी रद्द किया। इस बीच जो है एक धड़ा जो है वो तो आमरण अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन एक धड़ा अभी भी जो है झारखंड में अभी भी आंदोलनरत है और उन्हीं में है झारखंड रिफॉर्म मंच जो है और ये राहुल क्रांति जी हैं मेरे साथ और ये आमरण अनशन पे थे। हालांकि इनकी तबीयत जब खराब हुई तो इनको अस्पताल ले गया, फिर ये अस्पताल में ही जो इनका जो है अनशन तोड़वाया गया। अभी ये फिर भी आंदोलनरत है। आइए इनसे सीधे हम बात करते हैं। राहुल जी, छात्रों का एक धड़ा जो है वो आंदोलन खत्म हो गया। पूरे देश में अभी चर्चा है कि झारखंड में आंदोलन खत्म हो चुका है। सरकार ने उनकी बात मान ली है। तो फिर आप लोग की क्या मांगे हैं और आप लोग धरना प्रदर्शन अभी भी क्यों जारी रखे हैं? देखिए, हम लोगों का मांग है कि तह तक ये जांच जाए और जो असली दोषी है, वो पकड़ में आए। चाहे वो सरकार का मंत्री ही क्यों न हो या आयोग का मेंबर वगैरह से पूछताछ हो रहा है, जेपीएससी में आयोग का मेंबर से हो रहा है अ, और अध्यक्ष से भी हुआ। बहुत सारी बातें खुलासा भी हुए और सरकार को विश्वास भी मिला कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने निर्णय ली और 22 परीक्षाओं को है सो टीडीपीएल द्वारा जो हुए थे उनको भी रद्द करने का घोषणा हुआ। लेकिन ये अधियाचना जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग कैसे माने कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो गया या वो विज्ञापन ही रद्द हो गया। सरकार को अधियाचना वापस लेने का नोटिफिकेशन करना चाहिए। और सबसे जो मेरा महत्वपूर्ण मांग है, देखिए हम अनशन तोड़ भी नहीं रहे थे। हमारा महत्वपूर्ण मांग है सीबीआई जाँच। और जब तक सीबीआई जाँच नहीं होगा तब तक बड़ी मछली पकड़ में नहीं आएँगे। जैसा कि जेपीएससी के पूर्व जो मेंबर रही हैं अनीमा हंसदा, उन्होंने कहा कि इसमें सरकार के लोगों का भी हाथ है, मंत्री का भी हाथ है, सुदीप कुमार सोनू का भी नाम आ रहा है। और जब सीआईडी जाँच करेगा तो सुदीप कुमार सोनू जैसे मंत्री लोग उसमें नहीं फँसेंगे। जो मास्टरमाइंड है, जो करप्शन का बीज बोया है, जिन्होंने कमीशन पर सेट किया था एजेंसी को, आयोग को और अपने एजेंट अभय तिवारी जैसे हजारों अभय तिवारी को जिन्होंने मैदान में छोड़ रखा था सेटिंग कराने के लिए, तो बड़ा मास्टरमाइंड अभी भी पकड़ से बाहर है और सरकार अपना गर्दन अपने नहीं फंसाना चाह रही है। लेकिन हमको माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि वो अपने ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे, कलंक का धावा, नौकरी बेचने का धावा वो नहीं लगने देंगे। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे दिल दिखाए हैं, थोड़ा-सा दिल और बड़ा करने की ज़रूरत है ताकि दोषी पकड़ा जाए। दोषी उनका मंत्रिमंडल में ही है, जो मास्टरमाइंड है, जो अपने आप को बहुत काबिल पढ़ा-लिखा मंत्री समझते हैं। उनका ही नाम आ रहा है। अगर सीबीआई से जाँच होगा तो सबसे पहले वही फँसेंगे। वही फंसेंगे कि और भी कोई फंसेंगे? और फँसेंगे, देखिए सबका शेयर था। ये कोई अकेला का बात नहीं है। सब मंत्री लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री को यूज़ किया है और माननीय मुख्यमंत्री का नाम को खराब कर रहे हैं इन लोग। और माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो उनका नाम को खराब कर रहा है उसको निष्पक्ष जाँच करवा दें ताकि वो सामने आ जाए और वो सरकार से भी बाहर जाए और जेल भी चली जाए। तो आज जो सरकार ने 22 जो है नियुक्तियों को जो है रद्द किया है, परीक्षा रद्द किया है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, रद्द किए हैं वो ठीक है जहाँ पर गड़बड़ी पाया गया था। लेकिन जेपीएससी का अधिकतर परीक्षाओं को उन्होंने रद्द किया है, लेकिन जेएसएससी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। और उसमें जैसे हो गया टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक आचार, सहायक आचार, एक्साइज पुलिस, है ना? और लेडीज सुपरवाइजर, सब में बहुत बड़ा व्यापक धांधली हुआ है। जेएसएससी की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा है, सिर्फ सीजीएल को रद्द करके और है सो मतलब
सब मामले को है सो छिपाने का कोशिश कर मतलब रहे हैं। जेएसएससी को जो है उस पे सरकार जेएसएससी ध्यान को नहीं पूरी देगी। तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी में जेपीएससी से ज़्यादा धांधली जेएसएससी में हुआ है। सुधीर गुप्ता को तो सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई जांच के हवाले कर देना चाहिए, ताकि बहुत सारे बातें खुल करके सामने आएंगे। मंत्री लोग भी इसमें फंसेंगे और इसमें मंत्री लोग का बहुत बड़ा रोल है। अगर सीबीआई से जांच होगा तो वो चीज़ सामने आएंगे। अच्छा, एक धड़ा जो है आपका आमरण अनशन खत्म कर दिया है, यानी आंदोलन ही खत्म कर दिया है। तो आपको लग रहा है कि आप मतलब को डिवाइड कर दिया गया है, स्टूडेंट अब कम है, आपके आपके साथ संख्या कम है? नहीं, संख्या कम नहीं है। देखिए, छात्रों का ये मंच है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का मंच था। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी मंच जो है वो अनशन खत्म हो वो गया, अनशन खत्म कर लेकिन दिया। छात्रों बस का वो अपना झारखंड में छात्रों का अनशन अभी भी चालू अभी है। भी जारी है, और जब तक रिफॉर्म पूरी तरह से नहीं हो जाता है तब तक हम लोग का ये अनशन जारी रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को रिफॉर्म के दिशा में आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि छात्र का मांग है रिफॉर्म, पूरी तरह से सुधार। दोषी पकड़ा जाए और दोषी को है सो जेल में भेज डालने के पे जो भी कानूनी प्रक्रिया हो, रिफॉर्म के लिए क्या करेंगे मुख्यमंत्री, बताइए? रिफॉर्म के लिए सीबीआई जांच का आदेश देवें। सीबीआई जांच का सीबीआई आदेश, जांच यानी कि हमारा सीबीआई का जांच का आदेश जी। होगा, सीबीआई का जांच का आदेश होगा, तभी आप जो है अनशन तोड़ेंगे। अनशन तोड़ेंगे, है ना। और आप इस बीच जो है 20 तारीख को सीएम आवास घेराव करने वाले थे, 18 को अल्टीमेटम देने वाले थे, उसका क्या हुआ? देखिए, 20 तारीख का जो सीएम हाउस का घेराव का था वो अभी हम लोग उसको स्थगित किए हुए हैं। ठीक है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, वार्ता के लिए? वार्ता के लिए, और वार्ता वो अधियाचना जो है उसको वापस लेवें। हाँ। और सीबीआई कौन जांच सा के आदेश अधियाचना दें। वापस ले? जितने भी, जैसे सीजीएल का है उसका अधियाचना अभी वापस नहीं लिया गया है, सिर्फ नोटिफिकेशन रद्द करने का है। एक सवाल ये कि जो भी सीजीएल परीक्षा रद्द किया गया है, तो उसमें जो छात्र हैं, जो चयनित हो गए हैं, वो आज सड़क पे आ गए। जो 6-7 महीने पहले नौकरी कर रहे थे, वेतन उठा रहे थे, वो आज सड़क पे आ गए। उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो सड़क पर आना ही था, गलत तरीके से वो घूस दे करके, पैसे लेकिन दे ऐसा करके नहीं, सब तो गलती नहीं किया होगा। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल छात्र होंगे वो बचेंगे। जब सीबीआई जांच होगा तह तक जाएगा, तो ओरिजिनल छात्र, मेधावी छात्र जो होंगे उनका बचेगा। और देखिए, हम उसका बचाव का भी बात इसलिए नहीं करेंगे कि जब विज्ञापन में ही गड़बड़ी हुआ है तो वो विज्ञापन तो सीधे खत्म हो जाना चाहिए, रद्द होना चाहिए। अधियाचना है सो सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अभय तिवारी जैसे लोग का संलिप्तता, पेपर रटाए जाने का, सारी बातें सामने आए हुए हैं। तो फिर वो तो परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो जाना चाहिए। और हम अधियाचना वापस लेने का भी सरकार से मांग करते हैं। तो आज आंदोलन का आपका कितना दिन है? आंदोलन का देखिए, ये 24वां दिन अभी चल रहा है। 25वां दिन आज हो गया। आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि 25 दिन हो गए, अभी स्टूडेंट का पढ़ाई सफर हो रहा है? देखिए, अभी हम लोग सरकार से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार कुछ और बड़ा कदम उठाएगी, सीबीआई जांच के आदेश देगी। जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं सबको सीबीआई जांच के हवाले करेंगे। या अंतिम निर्णय आपका सीबीआई जांच, सीबीआई जांच उससे कम नहीं है? उससे कम सीबीआई जांच नहीं हुआ तब तक आप लोग जो है आंदोलनरत रहेंगे? बिल्कुल आंदोलनरत रहेंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राहुल क्रांति जी, और झारखंड रिफॉर्म मंच के छात्र हैं और अभ्यर्थी भी रह चुके हैं। और इनका कहना है कि जब तक राज्य सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती है, तब तक हम लोगों का जो है अनशन जारी रहेगा। रुपेश जी, जो है सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द कर दी है, तो फिर अब क्या आप लोग आंदोलन? जी, सरकार ने जिस तरह से 22 एग्जाम को कैंसिल करके नोटिफिकेशन निकाला है, बट उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसे सिर्फ नोटिफिकेशन आया थी। साथ ऐसे एग्जाम है जिसे सिर्फ उसका नोटिफिकेशन आया, कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो ऐसे एग्जाम को कैंसिल करना, मतलब कैंसिल करना कहाँ तक चीज़ है? हम लोग जो मेन मांगे थे कि टीडीपी लेजिस्लेटिव जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम को कैंसिल करना। अब है तिवारी जिन जिन एग्जाम में चलने पाएगा वो सारे एग्जाम को कैंसिल करना और सीबीआई जांच। बट सरकार इस पर समझ नहीं जा रहा है, क्यों? आखिर सरकार को डर किस चीज की है? अगर आप तो क्लीन चिट देते हैं कि नहीं, मैं अगर गलत, मैं अगर गलत पाया जाता हूँ, अगर मैं इसमें संलिप्त पाया जाता हूँ, तो ईडी और सीआईडी मेरे यहाँ भी रेड मार सकती है। सर, आप सीबीआई को पसंद दीजिए ना, आप सीबीआई से करवा लीजिए एक बार। आपको आखिर चिंता किस बात की है? मुझे पता है कि आप इसमें बिल्कुल भी नहीं है,
लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आड़ में ये सब काम कर रहे हैं। सर आपको ये मैं आपको ये आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सीबीआई जांच का परमिशन दीजिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक जो बड़े बड़े लोग हैं गिरफ्तार कभी भी नहीं आएंगे, अभी भी बाहर हैं। सीबीआई जांच तक आप लोग आंदोलन जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा जी जब तक न्यायिक प्रक्रिया तब तक हम लोग का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्योंकि हम लोग का पहले भी पता है कि सिटिंग जज का अगर सरकार ये भी अगर नहीं मानती है सीबीआई जांच के लिए, सरकार ये भी करे कि सिटिंग जज का 5 सदस्य सिटिंग जज कमेटी बैठाकर जांच करवा ले, बट सरकार अभी भी उस पर भी सहमति नहीं बनाई है। तो कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को जो 22 नोटिफिकेशन निकाली है, इससे हम लोग का प्रोटेस्ट को कमजोर नहीं कर। आप लोगों ने जश्न क्यों मनाया? जी वो जश्न एक तरह से नहीं था, वो थोड़ा सा खुशी थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद सरकार हम लोग को नोटिफिकेशन सीजे पर सहमति जताई थी। थोड़ा सा छात्र लोग थोड़ा खुशी मना रहा था, कोई जश्न नहीं थी। आपने देखा होगा कोई जश्न नहीं था, बड़ा थोड़ा आंदोलन जारी रहेगा? अच्छा बिल्कुल। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रुपेश कुमार पाल है, मैं गढ़वा जिला से हूँ। मैडम ये पूरे इंडिया में ये चर्चा है कि झारखंड में जो आंदोलन चला था वो खत्म हो गया, क्या कहेंगे? नहीं सर, अभी तो खत्म नहीं हुआ। अभी भी मैं हड़ताल पे बैठी हुई हूँ और हमारा प्रोटेस्ट भी अभी भी जारी है। एक जो धड़ा है उसका आंदोलन खत्म हुआ, मंत्री ने उसका जूस पिला के तोड़ा है, ये चर्चा है। सर वो लोग का तब हॉस्पिटल में इतने दिनों से थे और उन लोगों का तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए उन लोगों का भूख हड़ताल तोड़वाया गया। झारखंड में अभी भी आंदोलन जारी छात्रों? झारखंड में अभी भी, रांची में, यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में अभी भी आंदोलन जारी है। तो सरकार ने तो 22 परीक्षाएं रद्द की है, कहीं पे जांच चल रही है। 22 परीक्षा रद्द की है, इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम शुक्रिया भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारे मान को रखा, हमारे इतने दिनों की मेहनत को थोड़ा राहत मिल गई। तो और आधी अधूरी मांग पूरी हुई है। उत्पाद सिपाही अभी भी कैंसिल नहीं किया गया, फील्ड वर्कर अभी भी कैंसिल नहीं किया गया, पीजीटी को अभी भी कैंसिल नहीं किया गया, प्लस हम लोग का सीबीआई मांग थी वो भी नहीं माना गया है। तो हमारी आधी अधूरी तो मांग बोला जाएगा, इसलिए तो अभी तक हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। आप लोग कितने पे लोग हैं अनशन पे? अभी अनशन पे हम और रुपेश भैया हैं, 2 आदमी भी है। हाँ। तो कब तक ये रहेगा आपका? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे ही रहेंगे। नाम बता दीजिए। सविता कुमारी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।